विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार ने जोर का झटका दे दिया है। मोदी सरकार का ये फैसला 2024 लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मोदी के इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं के लिए 2024 का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में वित्त मंत्री ने जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत सरकार देश के पारंपरिक कलाकारों को लाभ पहुंचाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए भी ये योजना फायदेमंद हो सकती है। दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में ही बहुत बड़ी संख्या में कामकाजी बिरादरियां हैं, जिन्हें इसके दायरे में आने का सीधा लाभ मिलेगा। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी जैसी कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें विश्वकर्मा जातियों में गिना जाता है। सरकार को लगता है कि इस तरह की स्कीमों से इन वर्गों को सीधे तौर पर साधा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विश्वकर्मा समाज के तहत देश की कुल 140 जातियां आती हैं। इनमें विश्वकर्मा, साहू, सोनी, अन्य जातियां शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग उपनामों की कई अन्य बिरादरियां भी इसका हिस्सा हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन विश्वकर्माओं के विकास के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। बीजेपी सरकार को लगता है कि 2024 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। कामकाजी बिरादरियों का एक बड़ा वोट बैंक है। भले ही किसी एक जाति के एक मुश्त वोट नहीं है, लेकिन कई जातियों को मिलाकर ये वर्ग बनता है। इस तरह सभी के वोट को शामिल कर लिया जाए तो बड़ा आंकड़ा बनता है। इस योजना के तहत सरकार का पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के लिए किया गया है। सरकार एमएसएमई के मूल्य सीरीज के साथ इन कारीगरों के उत्पादों को अच्छे मूल्य दिलाएगा। इसके साथ ही सरकार इन कारीगरों को आने वाले समय में बेहतर कमाई का जरिया उपलब्ध करवाएगी। योजना के तहत इन कारीगरों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करेगा। सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार करने के लिए भी सहायता करने जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार ने इन कारीगरों के ट्रेनिंग की भी प्लानिंग की है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।